नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तमल सर में। अपने कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 के प्रैक्टिस। आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 10। आज का पहला प्रश्न है, एक छात्र का अंक गलती से 63 की जगह 83 दर्ज किया गया। इसकी वजह से औसत अंक में 1/2 की वृद्धि हुई। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? ये कह रहा है कोई छात्र था, ठीक है, उसका नंबर था 63 और लिख क्या कि 83 लिख दिया। यहाँ पे कितनी की वृद्धि होगी? 20 की। ये कह रहा है कि इसकी वजह से 1/2 औसत अंक की वृद्धि होगी। अपने कह रहे हैं 20 की, ये कह रहा है 1/2 की। ये 2 ऊपर जाएगा, 20 × 2 तो कितना हो गया? 40। ये तो पूछा था कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? 40। ऑप्शन नंबर 3 सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संख्याओं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 101 को परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या होगी। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 101 इनको परस्पर गुणा किया, जैसे गुणा कर लिया, यहाँ अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका। मल्टीप्लाई, ये कह रहा है गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। अब अपने 1 जीरो संख्या निकालते हैं जिसके अंत में 1 जीरो आए, या तो वो 2 से होगा और 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 जीरो आ गया ना। जैसे 10 है तो ये 1 जीरो आ गया। अब इसमें 5 तो बहुत आ जाएंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके 5 आ सकते हैं, यहाँ 15 आएगा तो भी 5 मल्टीप्लाई, लेकिन 2 एक बार भी नहीं आएगा। तो अपना उत्तर होगा डी। ठीक है। अगला प्रश्न ये दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 22.4% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान रखना, जब अंकित मूल्य की छूट और लाभ का छूट देते हैं तो एक फॉर्मूला याद आता है, CP और MP। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मैक्सिमम प्राइस। CP क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट। और MP क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। 100 माइनस डिस्काउंट, अंकित मूल्य 28% की छूट, 100 माइनस 28, और ये 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया है? 22.4। ठीक है, ये हो गया 72 रेशियो 122.4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 50.4। और अपने निकालना क्या है? तो x का मान निकालना है। तो 50.4 ये अंकित मूल्य से ज़्यादा हो गया, और इस पे निकालना 72 पे इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे नीचे, 0, 0 से 0 कट, ये 21 से जाएगा 3 बार, ये जाएगा 21 बार, 21 से ये 7 बार, 7 × 10, तो x का आ गया मान 70%। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर। SSC MTS 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक लड़का साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तथा पुनः 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से औसत चाल तय करता है। तो उसकी पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी लगभग? तो ये कह रहे हैं कि अपनी एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। कुल दूरी कितनी? 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, तो 10 + 12 कितने हो गए? 22 किलोमीटर। और फिर इसमें निकालेंगे अपने समय बराबर है दूरी बटा चाल। दूरी है 10 किलोमीटर और चाल है 12 किलोमीटर की, तो यहाँ लिखेंगे 10/12 प्लस फिर पुनः 12 किलोमीटर की दूरी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो ये जाएगा 12/10। अब कुछ नहीं करना है, इसको काटापीटी करना है। ठीक है, ये 5 से और ये 6 बार, और ये 2 से 6 बार जाएगा, 2 से ये 5 बार, तो ये 22/5/6 प्लस 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 22/25 और 36, 25 36 कितने होते हैं? 61।
एलसीएम 30 है, 22 और सॉरी ये 61 होगा, 61 इंटू 30, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 22 दिया 66, 660 बटा 61, 61 से जाएगा 61 एकम 61, बच गए 5 और ये जीरो लेंगे तो हो गया 50, पॉइंट लगा दिया, 61 से ये लगभग 8 बार जाएगा तो ये हो गया 10.8। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, विवेक ने 171 कुर्सियां बेची और उसे 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको पता है कि लाभ प्रतिशत, उसको लाभ हुआ है तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट के नीचे क्या लिखना है, उसको 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो प्रॉफिट के नीचे लिखे 95 एसपी बराबर, एसपी क्या है 171 कुर्सियां बेची, 171 एसपी, और कॉस्ट प्राइस क्या होगा 171 कुर्सियां बेची और 171 कुर्सियां खरीदी भी होगी ना, 171 सीपी। अब ये एसपी इधर लो, सीपी इधर कर दो, 171 सीपी बराबर 171 एसपी माइनस 95 एसपी, 171 सीपी बराबर, और 11 में से 5 गए 6 और 16 में से 9 गए 7 एसपी, और ये कट कर देंगे, ये 4 बार जाएगा और ये जाएगा 9 बार, तो सीपी रेशियो एसपी कितना आ गया 4:9, क्योंकि आमने सामने है तो ये एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे, मतलब उसने 4 खरीदी और 9 बेची, ठीक है, तो कितना का लाभ हुआ +5 का, 5 का लाभ हुआ किस पे 4 पे इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 4 से ये जाएगा 2 और यहाँ देंगे 2, 25 25 5 125%। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, पहले दूसरे और तीसरे प्रेक्षणों का औसत 39 है, जबकि दूसरे तीसरे और चौथे प्रेक्षणों का औसत 35 है। यदि चौथा प्रेक्षण पहले प्रेक्षण का 3/5 गुना है तो चौथे प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिया पहला दूसरा तीसरा प्रेक्षण, तो अपने करते हैं ए बी और सी, इनका प्रेक्षण है 39 औसत, ठीक है, और इनका योग क्या हो जाएगा a + b + c, इसको 3 से गुणा कर दो, 3 इंटू 39 तो ये हो गया 117। अब ये कह रहा है दूसरा तीसरा चौथा b + c + d, इनका योग तो 35 इंटू 3 तो ये हो गया 105। अब ये कह रहा है चौथा प्रेक्षण पहले प्रेक्षण का 3/5 गुना है। अब बी और सी इसमें माइनस कर देते हैं अपने, देखो ये कट कर दो, ये कट कर दो, ए माइनस डी इसमें से घटा दो, कितना हो गया 2 और ये 1, ठीक है, ए माइनस डी कितना है 12। ये कह रहा चौथा प्रेक्षण पहले प्रेक्षण का 3/5 गुना है, मतलब ये कह रहा 3/5 गुना है पहले प्रेक्षण का, तो ये 5 है, ये तो होगा पहला और 3 होगा 4th नंबर, ठीक है, ये मान लेते हैं 3R, सॉरी 5R, और ये मान लेते हैं 3R, ठीक है। अब इसमें मान पुट करो, ए कितना है 5R माइनस 3 कितना है डी 3R इक्वल 12, ये हो गया 2R इक्वल 12, ये R बराबर कितना हो गया 6। पूछा क्या है चौथे प्रेक्षण का मान, चौथा प्रेक्षण क्या है 3R, 3R है, 3 इंटू 6 बराबर कितना हो गया 18। राइट आंसर होगा ए नंबर। SCMT 2024 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 96 मीटर है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 12,672 मीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रम से कितना होगा।
पाई का मान तो 22/7 रखना है। अब इसमें अपने देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया कि 22 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि 2πRh। अब जहाँ पाई आ जाए 11 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, 11 से कट जाए, 11 से 99 जाता है, कट जाता है भाई, ठीक है। 86 नहीं कटता, 76 60 ये भी नहीं कटता, 9500 ये भी नहीं कटता। तो अपना उत्तर होगा ये। और अपने थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं ना, मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। अब इसमें ये कह रहा है कि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखा है R + H, इनका योग है 96। फिर ये कह रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh + R इक्वल दे रखा है 12,672, ठीक है। अब इसमें मान पुट करो, 2 × 22/7, R नहीं दिया हुआ निकालना है, H + R दे रखा है 96 और 12,672। 2 से 1 कट हो जाएगा, 2 × 6 12, 2 × 3 6, 2 × 3 6 और 2 × 6 12, ठीक है। 11 से काटो, ये 2 बार जाएगा, 11 से ये, 11 × 5 = 55, 7 8, 11 से 77 और 5 6, 11 × 6 = 66, 24 से ये जाएगा 4 बार, 24 ये 576 स्क्वायर होता है 24, 4 से ये जाएगा 4 से 8 बार, ठीक है। 4 × 6 = 24, ठीक है। 2 से ये जाएगा 3 बार, तो यहाँ बच गए 7, R = 7 × यहाँ बच गए 3, तो R बराबर क्या आ गया 21, ठीक है। तो अब R + H बराबर दे रखा है 96, ठीक है। तो R का मान रख दो, 21 + H = 96, तो H बराबर क्या गया 96 - 21, तो ये हो गया 75। H बराबर आ गया 75। अब कुछ नहीं करना अपने को, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का फॉर्मूला होता है 2πRh। 2 का 2, पाई का मान 22/7, R का मान अभी निकाला था 21 और H का मान 75। 7 से जाएगा 3 बार, 22 × 44 इंटू 75 इंटू 3, 3 × 75। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने, 3 × 4 = 12, 1 12 1 13 इंटू 75, 75 इंटू ये हो गया 9900 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। अब आगे पूछा था क्या, आयतन का, आयतन पूछा था। अब आयतन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आयतन का πr²h। इसमें मान पुट करेंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अर्नव और अमाया की आयु का योग 18 वर्ष है। 3 वर्ष बाद अर्नव की आयु अमाया की आयु का 3 गुना होगी। अमाया की वर्तमान आयु क्या होगी? आप समझिए, जैसे अर्नव है प्लस अमाया, इन दोनों की आयु का योग 18 वर्ष है। ये कह रहा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद दोनों की बढ़ेंगे 3-3 साल, तो अर्नव प्लस अमाया 18 वर्ष था योग। अब 3 वर्ष बाद दोनों की 3-3 बढ़ेगी, हो गया 24, 6 बढ़ गई, तो इनका योग हो गया 24, ठीक है। अब ये कहता है अर्नव की आयु अमाया की आयु का 3 गुना होगी। अब जो अर्नव और अमाया की आयु का रेशियो दे रखा है 3:1, कैसे हुआ? अर्नव की आयु अमाया की आयु का 3 गुना होगी। अगर अमाया की आयु 1 है तो अर्नव की आयु 3 गुना, ये टोटल होता है 4,
और ये कह रहा है 24। तो 4 यूनिट बराबर कितना, 24। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 6। अब अर्नव 6 × 3 कितना, 18 साल का, 3 वर्ष पहले। और अमाया 6 × 1 6 वर्ष की अमाया थी। ये पूछ रहा है अमाया की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अमाया की, अगर अमाया 3 वर्ष पहले 6 साल की है तो वर्तमान में 3 माइनस कर दो, तो 3 वर्ष की है वर्तमान में अमाया। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग औसत 7 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे इजी सवाल है। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या दे रखी है, औसत 7 है, ये 7 दे रखी है, इसकी 8 होगी और ये 9, सबसे बड़ी 9। सबसे इजी सवाल था ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध 3/4 किलोमीटर 15 मिनट में नाव चलाता है और वापस समान दूरी को 10 मिनट में आता है। उसकी चाल तथा धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। अब आपको देखो, ये धारा है, अब इसके विरुद्ध जा रहा है, 3/4 किलोमीटर धारा के विरुद्ध। अब धारा इस दिशा जा रही है और ये इस दिशा जा रहा है, तो इसको 15 मिनट लगते हैं। और धारा की दिशा में ही जाएगा तो उसको कम समय लगेगा। अब आपको पता है कि डिस्टेंस अगर बराबर हो कि b + w और b - w। अब समय का रेशियो निकालते हैं अपने, b + w, ठीक है। अब धारा की दिशा में चल रहा है तो 10 मिनट लगते हैं, धारा के विरुद्ध जा रहा है तो 15 मिनट। इसका रेशियो हो गया 2:3। अब स्पीड का रेशियो, जब b + w b- और डिस्टेंस बराबर हो तो समय का उल्टा स्पीड कर देते हैं, 3:2, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, उसकी चाल तथा धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। जब अपने डिस्टेंस बराबर हो b + w और b - w, समय और स्पीड रेशियो निकाल दिया और b/w निकालना हो तो एक बार इनका माइनस कर देंगे और एक बार जोड़ देंगे। b पहले क्या करें, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 हो गया। अब इनको घटा दो, ये हो गया, यही तो रेशियो था 5:1, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों के बाद उसका मिश्र धन 2400 हो जाता है। 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज रुपए में कितना होगा। ऐसा ही 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अब आप ध्यान देना दोस्तों कि ये कह रहा है कि 3 वर्ष, ठीक है, उसका मिश्र धन दे रखा है 2400। अब आपको पता है कि 20% साधारण ब्याज है, ठीक है, कोई 100 रुपये है। अब जैसे मानो कि 20% प्रतिवर्ष उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, 100 रुपये है, 100 रुपये, तो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, 160 मिश्र धन, 160% हो गया 3 वर्ष में, ठीक है। अब भी कहते 2 वर्ष का ब्याज समान दर पर साधारण मूलधन। अब 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 40%। 3 वर्ष का मिश्र धन 160% हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज 40%, ठीक है। तो इसको काटते हैं, ये 1 बार और ये 4 बार। अब 4 यूनिट के बराबर अपने को दे रखा है 2400, तो 1 बराबर कितना हो गया, 600। तो इसका 1 × 600, तो उसका साधारण ब्याज कितना होगा, 600। समझे कि मूलधन प्रति वर्ष 20% ब्याज है, तो 3 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा, 160%। अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 40%। 1 वर्ष का 20%, 2 वर्ष का 40, इन दोनों का रेशियो 1:4 आ गया। मिश्र धन अपने एक 4 है यूनिट और ये कहता है 2400 है, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे 600 साधारण ब्याज आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया दोस्तों,
दो ट्रेन एक ही समय पर दो स्टेशनों से प्रस्थान करती है और क्रम से 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर यात्रा करती है। जब वे एक दूसरे को पार करती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 108 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। क्रम से दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या है और वह कितने घंटे बाद मिलेगी। अब आपको पता है कि एक ट्रेन ये है और एक ये है। अब दोनों एक ही समय पे निकली है तो पहली ट्रेन का जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी की है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसमें अपने क्या करेंगे, जो स्पीड है इसका रेशियो करें 72 रेशियो 84, 12 से ये जाएगा 6 बार, 12 से ये जाएगा 7, 6 रेशियो 7। अब आपको पता है स्पीड का रेशियो तो वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, 6 रेशियो 7। मान लो 72 किलोमीटर वाली कोई यहाँ पे मिलती है और ये 6 कोई यूनिट चली है तभी यहाँ मिली, ये 7 यूनिट चली है तब यहाँ पे मिली है। ठीक है, अब अपने को क्या पूछा है कि इन दोनों का अंतर क्या है, एक और यहाँ पे क्या, एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 108 किलोमीटर, इन दोनों का अंतर एक है। वो प्रश्न कह रहा है कि 108 किलोमीटर अधिक चली है, एक बराबर 108 है तो अपने क्या करें, टोटल डिस्टेंस 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 इंटू 108 1404 किलोमीटर। 1404 किलोमीटर देखो कहाँ है, इसमें भी नहीं है, इसमें ये है तो राइट आंसर होगा ये। अब क्या देखिए वे कितने घंटे बाद मिलती है, टाइम निकालना है क्योंकि अपने 1404 निकाल लिया, ऑप्शन में देखिए ये टिक कर दिया। अब पूछते कि टाइम निकालो तो टाइम कैसे निकालेंगे, 1404 किलोमीटर है और इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 6 और 14 और 1 15, 156, 156 से जाएगा 9 बार। ठीक है, 9 घंटे बाद राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:5 है और 14:13 है। दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बने नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी हो। एक बात ध्यान रखना, जब आपको दे दें कि आधा अम्ल और आधा पानी तो इनका रेशियो 1:1 ही होगा, आधा आधा हो गया ना, 1:1 होगा। ठीक है, अब या तो आप एसिड ले लो या ले लो वाटर, किसी एक पे एलिगेशन लगाते हैं अपने। अब ले लेते हैं एसिड तो ये एसिड कितना है इसमें 4, टोटल क्वांटिटी कितनी है 4 और 5 9। और दूसरा बर्तन है उसमें भी एसिड लेते हैं, इसमें एसिड 14 और टोटल क्वांटिटी कितनी है 13 और 14 कितनी होगी 27। ठीक है, अब ये जो एलिगेशन लगाएंगे इसमें सी बर्तन बना है, उसमें आधा पानी और आधा अम्ल, अम्ल कितना 1 और टोटल क्वांटिटी कितनी है 2। ठीक है, अब अपने क्या करना है 9 27 2, 9 27 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 54। एलसीएम निकालना आता है आपको, एलसीएम 54 आएगा, कुछ नहीं करना। अब 54 से इनका मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, 5 से ये जाएगा 6 बार, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, 7 27 से जाएगा 2 बार, 2 इंटू 14 कितना 28, 2 से कितना जाएगा 27 बार। ठीक है, अब अपने क्या करना है माइनस करना है, 27 में से 28 घटाए कितने बच गए 1, 24 में 27 गए कितने बच गए 1। पूछा क्या था, ये तो पूछा था 1:3 का रेशियो है, राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12:23 के अनुपात में होगी। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाए और दूसरी बड़ी संख्या में 7 घटाया जाए तो वे किस अनुपात में होगी।
अब आपको क्या करना है कि पहली संख्या दे दी कि 3:5, 9 घटाने के बाद नया अनुपात आ गया 12:23। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 9 घटाया है प्रत्येक में से, तो हम यहाँ लिख देंगे 9, 9 2 बार। साइन वहीं देखना अपने को कि एक संख्या में से घटाए एक संख्या में से जोड़े, तो वहाँ अपने साइन देखेंगे। अब कुछ नहीं करना, 12 से इसका मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 60, 23 से इसका मल्टीप्लाई कितना 69, कितना ज़्यादा है 9, 12 निम्मा 108, 23 निम्मा 207, कितना ज़्यादा है 99। तो 9 यूनिट बराबर है 99, तो 1 बराबर कितना हो गया 99, सॉरी 9, 1 बराबर 11। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, 11 का मल्टीप्लाई 3 से करो, 3 इंटू 11 33, 5 इंटू 11 55, ये आ गया अपना रेशियो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि छोटी संख्या में से 3 घटा दो, 3 जोड़ दो, 33 + 3 रेशियो 55। दूसरी संख्या में से 7 घटा दो, ये होगा 36, और 55 में 7 के कितने 48, 12 3 36, 12 चौका 48, रेशियो होगा 3:4 का। राइट आंसर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि 5 पुरुष या 8 महिला एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष तथा 4 महिला उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है या, और यहाँ देखा तथा। आपको कुछ नहीं करना, और बटा या, ये फॉर्मूला याद करना है, और बटा या। ठीक है, अब क्या हो गया कि और कितना है 2 पुरुष, या में कितने पुरुष है 5, 5/2 प्लस, और में कितनी महिला है 4, या में कितनी महिला 8, इंटू डी, यहाँ कितने 12 दिन, तो यहाँ लिख दो 12, 1/2, यहाँ एलसीएम 10, और ये 2 दूनी 4 और 5 9, 9/10 इंटू डी बराबर 12, ये जाएगा 3 और ये जाएगा 4, तो डी बराबर कितना हो गया 10 इंटू 4 40/3। एग्जिट तो अपना उत्तर ये होगा। अब ऑप्शन में देखो अलग अलग, ये है ही नहीं 40/3, तो 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 तिया 9, फिर 1/3 दिन। राइट आंसर होगा ये सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि 860 रुपये को 2 वर्षों के लिए 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर से निवेश किया जाता है, तो मूलधन और ब्याज की राशि क्या होगी। अब ये कह रहे हैं 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर से। अब आपको पता है कि 1 रुपया बराबर कितना होता है 100 पैसे। ठीक है, अब 1 महीने की परसेंटेज निकाल लेते हैं। 1 महीने बराबर क्या हो गया 2 पैसे मिलते हैं, 100 पैसे इंटू परसेंटेज निकालें 100 से 100 गया, क्या आ गया 2%। अब ये कह रहा है कि प्रति माह 2 वर्षों तक, अब 12 महीने, तो 2% इंटू 12, ठीक है, तो ये हो गया 24% वार्षिक ब्याज दर हो गई। ठीक है, अब आपको पता है 1 वर्ष की तो आ गई 24, तो 2 वर्ष की कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बराबर 2 इंटू 24 बराबर 48। अब अपने क्या करना है कि 860 रुपये है उसका 48% निकालो, 860 इंटू 48/100। ठीक है, ये जाएगा 12 बार और ये जाएगा 25 बार। 860 इंटू 12 करो तो हो गया 0, 12 छिके 72, 7 12 और 103,
10/320/25, 25 चौका 100 और 25 एकम 25, 25 दूना 50.8। अब अपने पूछा क्या, मूलधन और ब्याज की राशि क्या होगी। मूलधन है 860 और ब्याज है 412.8। 0.8, 12 का 2, 4 1 7, 8 12, 1272.8। राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एल की आय एम की आय का 125% और एल का व्यय एम के व्यय का 120% है। यदि एल की आय एम के व्यय का 180% है तो एल की बचत और एम की बचत का क्रम से अनुपात कितना है। एसएससी जीडी में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, अब अपने क्या करना है, जो एल और एम का रेशियो, इसमें आई दे रखी है पहले, एल की आय एम की आय का 125%। अगर एम की आय 100 है तो एल की आय कितनी होगी 125। ठीक है, ये जाएगा 4 बार और ये जाएगा 5 बार। अब आगे कह रहा है कि एल का व्यय एम के व्यय का 120% है। अगर एम 100 खर्च करता है तो एल कितना 120, ये जाएगा 5 बार और ये जाएगा 6 बार। ठीक है, अब अपने आपको पता है कि बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर होता है जो आय है उसमें से माइनस कर दो खर्च को। अब इसमें से अपने खर्च माइनस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इसने एल की आय एम के व्यय का 180% है, मतलब एक एल की तो इनकम दे दी और एम का एक्सपेंस दे दिया, तो अपने खर्चा निकालने माइनस कर ही नहीं सकते। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो एल का व्यय इसको 5 मान लेते हैं और एम को ये 5 मान लेते हैं, और ये बी 6B और ये भी 5B। ठीक है, अब आपको पता है कि 5A एल की आय एम का व्यय, 5A बराबर 5B बराबर दे दिया एल का इनकम और बी की एक्सपेंस, सॉरी एम की एक्सपेंस दे दिया। अगर एल की आय एम के व्यय का, अगर एम की आय 100 है तो एल का व्यय 180%। 5 से 5 कट, 0 से 0 कट, ये 5 बार और ये 9 बार। आपको कुछ नहीं करना, ए बराबर 9 और बी बराबर 5 रख दो जहाँ आपको दिखे। यहाँ 5 × 9 कितना हो गया 45, 4 × 9 कितना हो गया 36, 6 × 5 कितना हो गया 30, 5 × 5 कितना हो गया 25। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये 45 और ये 36 आई, और ये एल है और ये एम है वे, और ये 30 और 25, 30 25। अब इनको माइनस कर दो, ये आ गया 15 रेशियो, ये कितना है 11, ये तो पूछा था 15 रेशियो 11। राइट आंसर होगा ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार प्लाट का रास्ता, बाहर चारों ओर एक 6 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। अब रास्ते भी दो तरह के होते हैं, जैसे मान लो ये आयताकार है, ठीक है, 10 मीटर तो ये चौड़ा है और 8 मीटर, ये 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा। ये कह रहा कि बाहर की तरफ रास्ता है, ठीक है, ये बाहर की तरफ रास्ता है, और ये कितना है 6 मीटर चौड़ा, ठीक है, 6 मीटर चौड़ा है। अब आपको जो बाहर की तरफ रास्ता होता है उसका फॉर्मूला है, बाहर की तरफ रास्ता,
उसका फॉर्मूला आता है 2x कोष्टक L प्लस बी प्लस 2x। x क्या है? चौड़ा, जो रास्ता चौड़ाई। अब अंदर की तरफ रास्ता पूछ ले, उसका फॉर्मूला होता है अंदर की तरफ रास्ता 2x L प्लस बी। यहाँ तक तो सेम, यहाँ क्या करना है -2x, यहाँ घटा देंगे यहाँ जोड़ देंगे। अब कुछ नहीं करना, 2x का मान कितना है 6, L प्लस बी कितना है 10 और 8 18 प्लस 2x 6 और 2 कितना हो गया 12, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू ये हो गया 30, 12 तिया 36, 660 मीटर स्क्वायर। राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या थी? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अब 17,500 थे, वो कुल वोट थे, 48% मत अवैध हो गए तो कितने बचे के पीछे? 82% बटा 100, ये अपने वैलिड वोट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मिल गए। अब आपको पता है कि 48% तो एक उम्मीदवार को मिल गए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? 52% मिलेंगे, क्योंकि ये वैलिड वोट है, जो ये अपने आप में 100% है। इनका इसको 48% मिल गया तो पीछे 52% ही तो मिलेगा उसको, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 52/100 से। ये ना दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बतानी है। ठीक है जी, देखो 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 2 जीरो से 2 जीरो काट, 4 से 13 बार। ठीक है, अब क्या करना है 13 इंटू 82 इंटू 7, इसका मल्टीप्लाई करो 82 इंटू 7, 7 दूनी 14, 1 7 56, 1 57, 574 इंटू 13। अब इसका मल्टीप्लाई करो 13 दूनी 26, 13 चौकू 52, 5 13 सत्ते, फिर ये 6, 13 पंजे 70 और 4 74, 7,462 वोट कुल। राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि a बराबर 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 और 7 की पावर 3, b बराबर 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 4 और c बराबर 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4 और 7 है, तो a b और c का एचसीएफ कर। ये अपने बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं पहले, a बराबर दिया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 3, b बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 4, c बराबर दिया है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7। अब एचसीएफ निकालना है, बहुत इजी तरीके से निकालें। एचसीएफ में हमेशा ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर अभाज्य संख्या होगी तो अपना फॉर्मूला लागू हो जाएगा, वरना गलत हो सकता है। ये अभाज्य संख्या है ना 2 3 5 7, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे छोटी पावर वाली संख्या उठानी है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, सबसे छोटी क्या है 2 की पावर 2, इंटू कर दो। इसमें सबसे छोटी कौन सी है 4 4 2, 2 3 की पावर 2। इसमें छोटी कौन सी है 5 की पावर 1। इसमें कौन सी है ये 7। इसमें ये थी, इसमें ये थी, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू 7, 5 चौके 20, 7 निम 63, 0 2 तिया
6 2 छके 12 1260, राइट आंसर होगा डी। SSC MTS में पूछा गया है 2024 में सवाल, अभी लेटेस्ट सवाल है। अगला प्रश्न है, 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रम से 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बदलेगी? SSC GD 2024 में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले क्या करेंगे, 30 40 60 का एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो गया? 120 सेकंड। इसको अपने 60 से डिवाइड कर देते हैं, कितना क्या? 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट बाद बदलती है। अब 30 मिनट में कितनी बार बदलेगी? 30 मिनट में कितनी बार बदलेगी? 2 से भाग दे देते हैं, 15 बार। राइट आंसर होगा बी नंबर।